बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर है। बोल न्यूज ने इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले की गैर तस्दीक शुदा कॉपी हासिल कर ली है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 36 सफात पर मुश्तमिल है। एक बार फिर अपने नाजरीन को बताते चलें कि बोल न्यूज ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले की कॉपी हासिल कर ली है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजे गए रेफरेंस के फैसले में कहा गया क्या है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे भी बताएंगे। ताहम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, बोल न्यूज ने इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले की गैर तस्दीक शुदा कॉपी हासिल कर ली है और ये फैसला 36 सफात पर मुश्तमिल है। आपको बताते चलें कि बोल न्यूज ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले की कॉपी हासिल कर ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अकील से। अकील, बड़ी खबर है, तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सामने आया है। हमारे नाजरीन मुंतजिर हैं, रेफरेंस में क्या लिखा गया है? देखें, बिल्कुल जो रोज इलेक्शन कमीशन की जाने से तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाया गया था, तो उसकी अब जो गैर तस्दीक शुदा कॉपी है वो बोल न्यूज की जाने से हासिल कर दी गई है और इसमें देखा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान के जो है वो दस्तखत नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला भी जारी भी नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले की तस्दीक या तारीफ नहीं की गई। इस फैसले के मुताबिक जो ये तोशाखाना का जो तफसीली फैसला है वो 36 सवाल पर मुश्तमिल है, जिसको इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच की जानिब से सुनाया गया और तोशाखाना फैसले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो 7 सवाल उठाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन की जो इमरान खान ने एतराज उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 120 दिन के बाद ये फैसला नहीं सुना सकता। तो अब इलेक्शन कमीशन ने अपने तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसका जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये डिक्लेयर किया गया था कि जो अरकान असेंबली की नाहरी है उस हवाले से जो हतमी फॉरम है वो फैसला सुनाने का वो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बुनियाद बनाते हुए इमरान खान की नाहरी का फैसला सुनाया है। और इलेक्शन कमीशन का अपना 36 सफात पर मुश्तमिल फैसले पर ही कहना था कि इमरान खान ने जो तोशाखाना से अपने तहाइफ वसूल किए उनकी जो रकूम उन्होंने असासों में जाहिर नहीं की, लेकिन जो उन्होंने टैक्स रिटर्न में जाहिर की वो रकूम और जो उन्होंने अपने जो स्टेट बैंक से इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिकॉर्ड मंगवाया गया था वो मुताबिकत नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने फैसलों में ये भी कहा गया है कि इमरान खान ने कितने के तहाइफ बेचे, कितने के खरीदे, ये जो उन्होंने तफसीलात जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई थी वो उनके जो स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है उससे जो है वो मुताबिकत नहीं रखती। तो तफसीली फैसले में मजीद ये कहा गया है कि इमरान खान ने तस्लीम किया था कि उन्होंने तोशाखाना से 10 करोड़ के जो तहाइफ हैं वो 2,15,000 रुपए देकर खरीदे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना अपने फैसले में लिखा है कि जो स्टेट बैंक की जानिब से उनको रिकॉर्ड फराहम किया गया है वो रिकॉर्ड और इमरान खान की जो अपना बयानी हल्फी है वो मुताबिकत नहीं रखता, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना था कि इमरान खान ने जो है वो तोशाखाना तहाइफ इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए और इस हवाले से जो तफसीलात उनकी जानिब से बाद जो अपने गोशवारे हैं जमा जो उसमें जाहिर की वो भी जो है वो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती, जिसके बाद जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने जो अपना फैसला है उसमें मजीद कहा कि जो काबीना डिवीजन की जानिब से इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड मसूल हुआ है उसमें इमरान खान की जानिब से घड़ी, ब्रेसलेट, अंगूठी और जो दीगर तहाइफ हैं वो भी इमरान खान की जानिब से जो अपने पास रखे गए, लेकिन इमरान खान ने उनकी तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो हतमी तौर पर ये कहा कि चौंकिया पर इमरान खान ने जो है अपने असासों में गलत बयानी की, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए, तो उनको जो है वो आर्टिकल 63(1) के तहत जो है नाअहल करार दिया जाता है। जबकि जो तफसीली फैसला है उसमें मजीद ये कहा गया कि आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल हैं इमरान खान की जानिब से उनकी खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद। अच्छा अकील, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस फैसले की कॉपी जो है गैर तस्दीक शुदा गो के है, लेकिन इसमें दस्तखत किसके मौजूद हैं और किसके दस्तखत मौजूद नहीं हैं? जी देखें, बिल्कुल जब गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुनाया गया था तो उसके बाद से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तस्दीक शुदा कॉपी है वो अब तक भी जारी नहीं की गई। पीटीआई की जानिब से 2 बार इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया गया, एक बार गुज़िश्ता रोज किया गया और एक बार हफ्ते के रोज किया गया और उनसे कहा गया कि उनको तस्दीक शुदा कॉपी दी जाए, लेकिन पीटीआई को भी इस हवाले से जो तस्दीक शुदा कॉपी है वो फराहम नहीं की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा। ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।